नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। एक बार फिर अगूढ़ अनसुलझे रहस्यों की खोज में हम निकल चुके हैं। इस वक्त हम हैं चित्रकूट जनपद के रामनगर ब्लॉक अंतर्गत लौरीगढ़ के किला में। आपको बता दें, पूर्व में भी हमने किले के भीतरी भाग के तालाब दिखाए थे, शिव मंदिर दिखाए थे। आज हम आपको यहाँ पर एक और आश्चर्यचकित कर देने वाला भाग दिखाएंगे, जहाँ पे मूर्तियां भी रखी हैं। अभी हम इस वक्त रास्ते में हैं। आपको दिखा दे, जंगल का ये किले का भाग है किनारे वाला, और ये रास्ता पगडंडी दी गई है और यहाँ पर सीमांकन भी किया गया है। इसी से ऊपर लगी हुई कुछ सीढ़ियां हैं, जो चढ़ने के बाद हमें वह रहस्यमय जगह दिखेगी, जहाँ पे हम आपको ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर चंदेल कालीन जो मूर्ति है वो आज भी यहाँ मौजूद है। किले की दुर्गम चढ़ाइयों को पार करते हुए, कष्टमय चढ़ाइयों को किसी तरह पार करते हुए अब हम आ गए हैं किले के मध्य भाग पे, जहाँ से ये सीढ़ियाँ शुरू होती है। सीढ़ियाँ क्या है? ये किले के पत्थर हैं। इन्हीं पत्थरों को एक सीढ़ी का आकार दे दिया गया है। आपको दिखा दूं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इन पत्थरों को, जो किले के पत्थर थे, ये बड़े बड़े पत्थर हैं। इन्हीं पत्थरों से इस किले का निर्माण हुआ था और इन पत्थरों को सीढ़ियों का रूप दे दिया गया है। लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको दिखा दे, सामने गणेश भगवान की प्रतिमा दिख रही है। इधर बगल में भी एक प्रतिमा है। तो हम आपको यहीं पर इन्हीं स्थानों के बारे में दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए, ले चल रहे हैं आपको ऊपरी भाग में। हम लगभग 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद किले के जस्ट ऊपरी भाग में आ गए हैं। आपको दिखा दें, यहाँ पर यह किले का ऊपरी भाग है। आपको दिख सकते हैं, यहाँ पर भी ईंटों का निर्माण है। ये किला ऊपर मकान बने रहे, आज हालांकि खंडहर में तब्दील हो गए। यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है, जिसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि दूसरे छोर में एक भगवान शिव की प्रतिमा है और यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है, जिसको हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। आपको दिखा दें, ये भी उस पूर्व समय में चंदेल कालीन ये प्रतिमा है। जिस समय इस किले का निर्माण हुआ था, उसी समय दूसरे भाग में भगवान शिवलिंग की प्रतिमा विराजमान कराई गई थी और दूसरे छोर में यहाँ पर भगवान गणेश जी की, विघ्नहर्ता गणेश जी की प्रतिमा है। आप देख सकते हैं, गजानन की प्रतिमा है। प्रतिमा की शिल्पकारी और नक्काशी से साफ अंदाजा लगा सकते हैं, ये पत्थरों में उकेरी हुई प्रतिमा है जो चंदेल कालीन की बताई जा रही है। और देख सकते हैं, ये पूरा किले की दीवार है जो मोटे पत्थरों से, जंगली पत्थरों से, और ऊपर ईंटें कुछ लगे हैं जो इसके ऊपर निर्माण हुआ था, वो हालांकि गिर गया है। और नीचे का भाग दिखा दें आपको, ये नीचे का वो भाग है जो नीचे के लिए रास्ता जाता है किसी तरह। यहाँ भी इस किले में एक होगा, यहाँ पर उस द्वार से निकलने के लिए यहाँ से एक रास्ता रही होगी जो घुड़सवारों के लिए हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर भी गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है। ऊपर भी पूरा खंडहर और अवशेष है। तो हम अभी ऊपर आपको ले चल रहे हैं, दिखा रहे हैं। सबसे ऊपरी भाग में आ गए हैं। आपको दिखा दें, यहाँ किले के भग्नावशेष के रूप में यहाँ पर ईंटें हैं, पड़े हुई हैं। जहाँ पर पहले मकान बने थे, यहाँ पर कभी उन दिनों किले जब था, तब किले के समय में यहाँ पर काफ़ी अच्छे खूबसूरत मकान बने थे, जिनके भग्नावशेष के रूप में ये ईंटें यहाँ पड़ी हुई हैं। और देख सकते हैं, ये किले का भाग है जो पूरी चारों तरफ से ऊंची दीवारों से ढका हुआ आपको जो दिख रहा है। ये पूरी चारों तरफ से किले की चार दीवारियां हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थी किले के अमूमन ऊपरी भाग में। आपको दिखा दें, ये किले का नीचे का भाग है और ये किले में ये जो खंडहर के रूप में आपको दिख रहा है, ये किले का अवशेष है। कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ पर भी पर्यटन की असीम संभावनाएं पाई जाती हैं। निश्चित तौर पे पुरातत्व विभाग द्वारा अगर इस किले का पूरी तरह से सर्वेक्षण करा लिया जाए, पर्यटन विभाग द्वारा इसके विकास के लिए एक ठोस कदम उठाए जाए, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक और रोमांचक जगह होगी और यहाँ पर सैलानियों का बराबर तांता लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर
चंदेल काल, उसके उस समय की वास्तुकला से जुड़े हुए कला से जुड़ी हुई कई ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, कई ऐसी अमूल्य धरोहरें हैं। यहाँ के जो भग्नावशेष हैं, जो यहाँ के खंडहर तब्दील हो गए हैं, जो यहाँ का किला बना है, जो किले का ढांचा है, ये अपने आप में एक अलग ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है और कल्पना करा रहा है कि उन दिनों चंदेल काल के दौरान यहाँ पर किस तरह से निर्माण किया गया होगा और उन दिनों किस तरह से किले की भव्य व्यवस्था रही होगी। हेलो हेलो अभी थे हम किले के ऊपरी भाग में। आपको दिखा दें एक बार फिर से किले का हाल। ये देख सकते हैं कि ये किला है। आप नीचे से लगभग जमीन से सतह से लेके लगभग 100 मीटर की ऊंचाई है किले की, और ऊपर जो सीढ़ियां बन रही हैं दिख रही हैं आपको, ये किले का पत्थरनुमा भाग है। जो चहार दीवारी थी किले का बाहरी हिस्सा हुआ करता था, उन दिनों सुरक्षा के कारणों की दृष्टि से किले की चहार दीवारी बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित और मोटी बनाई जाती थी, ताकि यहाँ पर कोई दूसरा राज्य हमला ना कर सके। इसी आशा से इस किले को बनाया गया था। ऊपर भी हमने दिखाया था आपको, वहाँ पर आज भी ईंटें पड़े हुए हैं जो खंडहर के रूप में पूरे भग्नावशेष हैं। कुल मिला के कहा जाए कि जब ये किला था तो ऊपर बहुत ही अच्छा महल बना रहा होगा, ऊपर लोग रहते रहे होंगे, लेकिन आज यह पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। हमारे साथ यहीं के स्थानीय हैं, कुछ निवासी एक महिला हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये किला क्या है, इसका क्या रहस्य है यहाँ का। जो पुरानिया कह रहे हैं कि चितकुट बन रहा है, तो चितकुट ना बनाए हैं, वहाँ पर बन गया है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आप कभी जाती हैं ऊपर किले में? जाए थे सर। जाते हैं? हाँ जाए थे। बकरी उकरी लेके जाती? हाँ, कैसे हाँ, जाती हैं? बकरी लेके। अच्छा यहाँ पे क्या रहस्य ऐसा दिखा आपको? और तो सब सही है, ऐसे जंगल है, बिरछा है, हैं, और बावलिया रहे है तो उसमें पानी नहीं रहता। ऊपर घर वर भी बने थे ना? घर और पहले से बना है बासिंदा, बहुत दिन हो गया, आज अच्छा, थोड़ा एक है। चीज हमने और सुना था कि यहाँ पर बरसात के दिनों में ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर कुछ कड़ाही वगैरह मिलती हैं, क्या नहीं है? सर, नहीं। हाँ हाँ, हमको कुछ नहीं दिखाया। नहीं, कड़ाही वगैरह ऊपर नहीं मिलती है? जैसे ऊपर बरसात के दिनों में कड़ाही रहती हैं, कुछ कलसी मिलती हैं, कुछ पुराने धातु के। हमको नहीं मिला सर। पुरानी चीजें नहीं मिलती हैं। नहीं, हम कहे झूठ बोले। अच्छा यहाँ पे जो गणेश जी की प्रतिमा रहा है, ये कब से है? यह सतयुगीन से है। मतलब जब से आप आए तब से देख रहे हाँ, हैं? तब से देख रहे हैं, आज से नहीं। अच्छा, उस भाग में शिव जी का मंदिर है, शंकर जी का, और इस भाग में ये गणेश जी का मंदिर है। और कहाँ कहाँ क्या है? और तो अब भैरम बाबा हैं, और तो नहीं है। अच्छा, बगल से कालका माता है। हाँ, कालका माता, बस इतने मंदिर। तो आप देख सकते हैं उन दिनों जब किले का निर्माण हुआ करता था तो मुख्य रूप से द्वारपाल के रूप में यहाँ पे भैरम बाबा को स्थान हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे राजाओं पूजा करने के लिए शिव जी का मंदिर था, दूसरे भाग में गणेश जी का मंदिर था। कुल मिला के यूँ कहा जाए कि इस किले के चारों तरफ मंदिर हैं, जो प्राचीन मूर्तियां हैं वो भी रखी हैं। बगल से कालका माता की मूर्ति है, वो भी चंदेल कालीन से भी पुरानी मूर्ति है। और कहा जाए कि यहाँ किले का जो द्वार रहा करता था, जो एक गुप्त मार्ग हुआ करता था, जिसको आप सुरंग के रूप में भी बोल सकते हैं, ताकि किले में कोई दैवीय आपदा आती है या कोई आक्रमण होता है तो आकस्मिक बचने के लिए जो अंदर के राजा रानियां रहा करते थे वो लोग गुप्त मार्ग का इस्तेमाल करा करते थे। तो यहीं पर आप देख सकते हैं ये जो सीढ़ी दिख रही है, ये कुल मिला के ये किले की चहार दीवारी के बीच का वो भाग है जिसमें सीढ़ी बना दी गई है। हालांकि यहाँ पर एक गुप्त मार्ग हुआ करता था। आज हालांकि किला जैसे खंडहर में तब्दील हो गया, वो गुप्त मार्ग भी पूरी तरह से दब गया, लेकिन कुल मिला के कहा जाए यहाँ गुप्त मार्ग भी हुआ करता था। और ये किला है पूरा अभी दिखा रहे हैं। आगे हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के ग्राम प्रधान से, जिनसे हम विस्तृत जानकारी यहाँ के बारे में लेने का प्रयास करते हैं कि इस किले का क्या रहस्य है और जो यहाँ पे मूर्ति हैं इनका क्या रहस्यमय इतिहास है। हाँ जी, यहाँ पे जो लौरीगढ़ का किला है और यहाँ पे जो प्राचीन एक गणेश भगवान की प्रतिमा है पश्चिमी द्वार पे, क्या है उसका रहस्य, क्या प्राचीनतम इतिहास है? देखिए, चूँकि जब इसका निर्माण अधूरा निर्माण हुआ था किले का,
निर्माण बंद किया गया, तो पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जो इस पे कूप भी है, उस कूप में पहले पानी रहा, सफाई नहीं हो पाई। कई बार हम लोगों ने लिखा भी पुरातत्व विभाग को, शासन को, कि जो हमारी पुरातन संस्कृति है वो विलुप्त ना होने पाए। अब ये, और उसमें काफ़ी मूर्तियाँ दबी हुई भी हैं। पुराने काल के समय ही इनका जो है विघटन हुआ था, इन्हें तोड़ा गया था, क्योंकि यहाँ काफ़ी मूर्तियाँ हैं, पत्थर हैं, वो सब तोड़े गए हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर्यटन के लोग तो कभी आते नहीं हैं, ना पुरातत्व विभाग के लोग कभी आते हैं, तोड़ घाड़ करके चले गए। इसके बाद उनसे कोई मतलब, यहाँ क्षेत्र के लोग ही उनका जो है, हम लोग ही अपनी देख रेख में हैं, जिससे वो विलुप्त ना होने पाए, हमारी संस्कृति बनी रहे। देखा जाए तो ऊपर तक थोड़ा सा रास्ता जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, लोग बाग जाते हैं, नहलाते हैं, श्रद्धा है उनकी, और वहाँ पर अपना स्नान वगैरह देखे होंगे, काफ़ी सिंदूर वगैरह लगा हुआ है वहाँ, तो वहाँ पर वही है। तो इसका जो है पुनर्निर्माण, इसका रख रखाव, अब जैसे इधर लीज बनी हुई थी पहले पत्थर खनन की, पूर्व में जिलाधिकारी जो थे उनको मैंने कई बार लिखा भी पत्र कि भाई ये जो खनन हुआ तो राज्य वित्त या 15वां वित्त के धन से उसका हम समतलीकरण करा दें मशीनों के द्वारा, क्योंकि आदमी के द्वारा लेकिन अभी जिला प्रशासन से किसी तरह कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं।